दोस्तों एसआर क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्गमूल चैप्टर के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल चैप्टर के बारे में पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे वर्गमूल चैप्टर के बारे में, जिसका नॉन परफेक्ट नंबर रहेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो पूरा पूरा नहीं कटता है। तो इसके निकालने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं। जनरली बेसिक मेथड तो यूज करवे करते हैं, इसका ट्रिकल मेथड इसलिए करते हैं कि ये समय को बचाते हैं। तो बेसिक मेथड बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए ट्रिकल मेथड को यूज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, रूट 39 का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा क्वेश्चन में, तो निकालते हैं रूट 39 का मान। दोस्तों रूट 39 का मान निकालने के लिए बोलेगा तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को बाहर निकालेंगे। अब संख्या के बाहर 39 निकाल दिए हैं तो अब ऐसा पकड़ना है पूर्ण वर्ग संख्या जो इसके नजदीक हो। जैसे 39 है ना, तो 39 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, तो 36 है। तो 36 को यहाँ लिखते हैं। अब 36, अब देखेंगे ये 36 किस संख्या का वर्ग है, तो 6 का क्या है, ये वर्ग है 36। तो ये संख्या जिस संख्या का वर्ग होगा उसी संख्या से यहाँ भाग दिया जाता है। तो ये 36 जो है 6 संख्या का वर्ग है, इसलिए 6 से हम भाग दिए। अब भाग देते हैं दोस्तों। अब देखिए 6 से भाग देंगे तो ये कटेगा 6 पंचे 30, नहीं कटेगा, 6 के 36। और उसके बाद जो है 3 बच जाएगा 0, 6 पंचे 30, ये आ गया 6.5 आ गया, इससे भाग दिए। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ करके यहाँ लिखते हैं 6 प्लस 6.5, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 12.5। अब जोड़ने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, नीचे से 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे क्या होगा 6 बार में कट जाएगा, पॉइंट 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, यानी 6.25 आ गया। रूट 39 का मान जो है 6.25 आंसर आ गया। ये ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 75 का मान ज्ञात करें। अब इसको करते हैं, रूट 75 का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को बाहर निकालेंगे। अब संख्या को बाहर निकाल लिए। अब इस संख्या को देखेंगे नजदीक कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चेक करते हैं, यहाँ एक होता है ये 81 है ना, 9 का वर्ग 81, एक होता है 64, 8 का वर्ग 64। 81 और 64 के बीच में 75 है। अब चेक करते हैं 75 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक 64 के पास है या 81 के नजदीक है। अब चेक कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे तब क्या होगा 75 होगा। 81 को जोड़ने के लिए ये 9 जोड़ेंगे, सॉरी 6 जोड़ेंगे क्या होगा 81 उड़ जाएगा। तो यहाँ 81 लाने के लिए नजदीक ये हुआ 75 से, है ना। और 64 के बाद 75 जाएंगे तो 11 जोड़ते हैं तो दूर हो गया, नजदीक नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 75 को संख्या बाहर निकालवे करेंगे। इसके नजदीक कौन है पूर्ण वर्ग संख्या, 81 है। क्या है 81 है। तो 81, अब देखेंगे ये संख्या किस संख्या का वर्ग है, तो 9 का वर्ग है। तो जिस संख्या का वर्ग रहेगा उसी संख्या से यहाँ भाग देते हैं। 81 जो है 9 का वर्ग है, इसलिए 9 से हम भाग देते हैं। अब दीजिए भाग, 9 72, ठीक है। अब 3 बच गया, 30 9 27, फिर 30 बचेगा 9 27। जनरली पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 8.33, जोड़ेंगे कितना होगा 9 8 17 पॉइंट 33। यहाँ सब में 2 से भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद कितना आएगा, भाग दीजिए 2 8 16, एक बच गया 13 पॉइंट 2 का 12, फिर 13 आएगा 2 का 12। जनरली 2 अंक तक ले जाएंगे पॉइंट के बाद। तो आंसर आ जाएगा रूट 75 का 8.66। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन में यहाँ है। तो कितना आ गया दोस्तों 8.66। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 का मान ज्ञात करें। अब दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में बताए या भी जस्ट भी बताए हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब क्या है पॉइंट वाला है। अब पॉइंट वाला को समझेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे उसको निकालते हैं इसको भी वैसे निकाल लेंगे, बशर्ते पॉइंट को उड़ा करके। अब देखिए दोस्तों 0.3 है। अब देखिए दोस्तों इसको पॉइंट में है ना, इसको उड़ाते हैं, कितना होगा 3/10 होगा रूट में, ये पूरा रूट
इसको क्या करते हैं 10 से ऊपर गुना कर देते हैं, 10 से नीचे गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, ये कट ही जाएगा, तो मान चलिए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 3/10 रहेगा। इसको कर सकते हैं ऊपर में 30, अब बटे अलग अलग कर सकते हैं 10 10 हो गया। अब देखिए दोस्तों 30 तो निकलेगा नहीं, 100 का वर्गमूल 10 आ गया। अब जिस तरह से पहले निकालते थे नॉन परफेक्ट नंबर में आ गया, उसको अब निकालते हैं जिस तरह से पहले निकालते थे। अब देखिए दोस्तों अब 30 का निकालेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, 30 रूट 30/10 को रहने देते हैं। यहाँ पे हम ऊपर का वाला 30 को निकालते हैं, तो रूट 30 को निकालने के लिए पहले 30 यहाँ लिखेंगे। आप देखेंगे 30 से नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, तो 30 से नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कितना 25 है। अब 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 है। 25 जो है 5 संख्या का वर्ग है, तो 5 से क्या करेंगे हम भाग देंगे, भाग देने के बाद कितना आएगा 6 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा 6 5 11 11। अब 2 से यहाँ भाग देते हैं, भाग देंगे कितना होगा 5.5। ये रूट 30 का मान जो है 5.5 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम 5.5 मान इसके जगह पे पुट करेंगे, है ना। अब बटे 10 है, ये है, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.55 आ जाएगा। भाग देने के बाद 0.55 आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी में 0.55 है। अब दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 का मान ज्ञात करें, लेकिन रूट में है, क्या है रूट में 0.5 का मान ज्ञात करें। अब दोस्तों निकालते हैं 0.5 का मान, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे क्या होगा 10, इसको यहाँ पे सेपरेट करके लिखते हैं, 0.5 उड़ा देंगे क्या होगा 5/10 होगा। यही 10 से ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा √50/100। अब देखिए दोस्तों ये √50 सेपरेट कर देते हैं √100। अब देखिए √50 का मान एक डिजिट नहीं आता है, और रूट के 100 का मान 10 आ गया। अब ये 10 तो नीचे वाला तो काम आ गया, अब ऊपर वाले को काम करते हैं। √50 में है ना, तो इस टाइप का सवाल तो बताए हैं। अब इसको क्या करेंगे √50 को मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ 50 देंगे। अब देखेंगे इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, इसके नजदीक कौन है 49 है। अब 49 देखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या किस संख्या का वर्ग है, तो 7 का वर्ग है, तो जिस संख्या का वर्ग रहेगा उसी से यहाँ भाग देंगे, तो यहाँ भाग देते हैं 7 7 49, एक बचेगा 10 हो गया, एक वर्ग होगा 3 7 दूना 14, यानी कि इसे भाग देते हैं तो 7.12। हम जनरली पॉइंट के बाद 2 अंक लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 7 + 7.12 जोड़ने के बाद कितना आएगा 14.12। अब यहाँ क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद कितना आएगा 7.06, इतना आ गया। ये कितना 50 का मान √50 का मान ये आया है, तो √50 का मान ये आया है, तो यहाँ पे हम मान बैठा सकते हैं 7.06। अब 10 तो नीचे में ये है, क्या है 10 नीचे में है, तो क्या करेंगे आप भाग देंगे 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.706, यही मेरा आंसर हो गया। ये जोड़ने के बाद यहाँ जो आया है 2 से भाग देने के बाद 7.06, ये √50 का मान आया है, यही √50 का मान यहाँ रख दिए 10 से यहाँ भाग देती है, भाग देने के बाद आया 0.706, ये ऑप्शन ए में है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।